अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में जज़ीरे मॉरिशस, जिसे मौरितानिया का भी कहा जाता है, बल्कि मौरितानिया ही कह लीजिए, उसके मुतालिक वीडियो पेश करूँगी। ये दरअसल मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब इसके मुतालिक मैंने पढ़ा, तो फिर इसका जो एक गुलदस्ता है ना कौमी, उसके ताल्लुक़ से मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जनाब, इस जज़ीरे को आबाद किया है बरतानवी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने। इनमें हिंदू भी शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे और दीगर कौमियतें भी शामिल थीं। हुआ यूँ कि यहाँ पर एक वो आए, यानी गैर मुल्की आए, यूरोपियन कंट्री से आए, वो मैं नाम भूल गई हूँ कहाँ से आए थे, और वो अपने साथ कुछ ग़ुलाम भी लेकर आए थे, लेकिन वो ज़्यादा अरसे टिक नहीं सके, वो तादाद में भी बहुत थोड़े थे, तो वो चले गए छोड़कर, अपने ग़ुलामों को छोड़कर खुद चले गए। अब यहाँ पर जब देखा, हिंदुस्तान से लोगों ने देखा कि यहाँ कुछ आबादी है, तो उन्होंने आकर इसे आबाद किया। अब यहाँ पे ये कैफियत है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जज़ीरा है, तो यहाँ पर जो लोग आए उन्होंने इसको चार चांद लगाए और बेमिसाल मुल्क बना दिया। इस मुल्क में मशरक़ी और मगरिबी माशरे का उमूमी अक्स पाया जाता है, क्योंकि यूरोपियन जो आए थे वो भी अपने असरात छोड़ के गए, और जो फिर हिंदुस्तान से मशरक़ी माशरा आया उसने अपना रंग जमाया। यहाँ का एयरपोर्ट आप जब अगर रात में देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि रोशनियों में नहाई हुई एक दुल्हन को देख रहे हैं। और ये चूँकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, तो यहाँ पर बेइंतहा सयाह आते हैं। इसमें मुख्तलिफ जज़ीरे हैं जो नबातात और सब्जियों से माला माल हैं। पूरे मुल्क में गन्ने की फसल के अलावा आम और पपीते के दरख्त बकसरत पाए जाते हैं। यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है और पूरे मॉरिशस के जज़ायर कीमती पौधों और जड़ी बूटियों से भरे हुए हैं। यहाँ पर कई ऐसे पौधे दरियाफ्त हुए हैं जो कि कैंसर के इलाज में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। नतीजा ये है कि पूरी दुनिया से टीमों ने यहाँ पर आकर नबातात के ऊपर तहकीक शुरू कर दी है। यहाँ के फलों में लीची और नारियल बहुत मरगूब है। नारियल के दरख्त बहुतात में है। देखिए ना, जब चारों तरफ समंदर है तो नारियल के दरख्त तो खुद ही फलें फूलेंगे ना, क्योंकि उनको पानी बहुत चाहिए होता है। इसके अलावा अक्सर घरों में लीची, आम और पपीता नज़र आएगा, लेकिन ये है कि आएगा तो नज़र, लेकिन आम को लिफ्ट नहीं दी जाती है। आम का दरख्त यहाँ पे बिल्कुल नाकदरी का शिकार है। आम का फल, सड़कों पे भी आम के पेड़ लगे होते हैं और पपीते के दरख्त बहुतात में नज़र आते हैं। यहाँ आम को खाया नहीं जाता है, बल्कि वो बेचारा सड़कों पे इसी तरीके से टायरों के तले बेदर्दी से कुचला जाता है। यही हाल उसका है, पपीते का। पपीता भी कोई ख़ास उसको यहाँ लिफ्ट नहीं दी जाती है। ये भी यहाँ का मरगूब फल नहीं है। मॉरिशस की ज़मीन इस कदर ज़रखेज़ है कि यहाँ आप अपने मनपसंद कोई भी सब्ज़ी काश्त कर सकते हैं, सिवाय धान के। धान यहाँ की ज़मीन में या तो लगता नहीं है, और या फिर अगर लगता भी है तो उसको कोई वो नहीं है, यानी धान ये लोग बाहर से मंगा लेते हैं, गंदुम।
और चावल भी बाहर से मंगा लेते हैं, ये वो भी काश्त नहीं करते हैं। मुकामी लोगों ने अब सब्जियां, तरकारियां भी उगानी शुरू कर दी हैं। प्याज, आलू, टमाटर, करेला, चुकंदर, गोभी, भिंडी, कद्दू, खीरे, पालक, बैंगन, अरवी, ये सब ऐसी सब्जियां हैं जो यहाँ मुकामी तौर से उगाई जा रही हैं और बड़े मज़े से इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन फिर भी इतना इस्तेमाल करने पर भी बहुत सी ज़मीन काबिले काश्त पड़ी है। जानवरों में आपको यहाँ बंदर और हिरन नज़र आएंगे। मॉरिशस के बड़े शहर काबिले दीद हैं। आप शहरों में निकलेंगे तो आपके हैरत से आपकी आंखें खुल जाएंगी कि दुनिया की हर जदीद शय इन शहरों में मौजूद है। कोई भी नहीं कह सकता कि इतनी दूर दराज जजीरे पर लोगों ने यहाँ पर अपने जीने का सामान का क्या क्या इंतज़ाम किया। इसके अलावा इसके तूल और अर्ज़ में फैले हुए छोटे बड़े गांव, कस्बे, और जिसे हम गांव गिराव कहते हैं ना, या गांव गोठ, तो गोठ भी यहाँ भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं होंगे गोठ जैसे हमारे यहाँ होते हैं, बल्कि वहाँ भी काबिले दीद नज़ारे मिलेंगे जहाँ आप सफ़र करते हुए आपको बहुत ही हल्का महसूस होगा। कुदरत की सनाई की तारीफ आप किए बगैर रह नहीं सकते हैं। साइंसदानों ने हैरत अंगेज इंकशाफ किया है कि इस जजीरे पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो दुनिया में और किसी खित्ते ज़मीन में पाए ही नहीं जाते हैं। मॉरिशस के नबाताती ख़जाने के 1/3 पौधे बरसों से मुख्तलिफ इलाज मालजों में इस्तेमाल हो रहे हैं। जमहूरिया मॉरिशस का कौमी परचम 4 रंगों पर मुश्तमिल है, जो वहाँ के माशरे की कसीरुल जहती रवादारी, समाजी हमाहंगी की अक्कासी करता है। मॉरिशस कहने को एक अफ्रीकी मुल्क है, लेकिन इसे आबाद किया है एशियाई बाशिंदों ने। हिंदू धर्म के मानने वाले 50% से ऊपर हैं, जबकि मुसलमान उनसे कुछ नीचे हैं, ईसाई और बुद्ध उनसे नीचे हैं। और यहाँ पे कभी फ़िरक़ावारियत का कोई झगड़ा नहीं होता है। अफ्रीका के खुशहाल तरीन मुल्क समझे जाने वाले माशरे में सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त जैसे आला औसाफ हैं, जो किसी भी माशरे की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी होते हैं। फ़िलहाल मॉरिशस की जो सदर हैं वो मुसलमान हैं, बीबी अमीना फिरदौस, जबकि वज़ीर आज़म है परविंद जुगन्नाथ। अपोजिशन लीडर पाल रेमंड ब्रंगर वो वाहिद सियासी रहनुमा हैं जो ईसाई अक़लियत होते हुए भी माजी में वज़ीर आज़म के आला मनसिब पर फायज हुए। बीबी अमीना एक नामवर साइंसदान है। जहां वो एक तरफ मॉरिशस की पहली खातून सदर हैं, वहीं उन्होंने साइंस के मैदान में आलमी एजाज़ात अपने नाम किए हैं। बीबी अमीना पाकिस्तान से हुकूमती और अवामी सतह पर 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में ख़ासी दिलचस्पी रखती हैं। जमहूरिया मॉरिशस में आईनी तौर पर तमाम शहरियों को यकसा मजहबी आज़ादी हासिल है और मजहबी तफरीक करना शदीद ममानियत है। दिवाली, ईद, क्रिसमस और दीगर मजहबी त्योहारों पर सरकारी तातीलात होती हैं और तमाम मज़ाहिब के मानने वाले एक दूसरे की खुशियों में भरपूर अंदाज से शरीक होते हैं। जजीरे भर में कायम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और दीगर मजहबी इबादत गाहें इस बात की निशानदेही करती हैं कि यहाँ पे कितनी खूबसूरत मजहबी हम आहंगी पाई जाती है। मस्जिद अल अक्सा 19वीं सदी के अवाइल में तामीर की गई वो मस्जिद है जो बर्र-ए-सग़ीर के एक सूफ़ी जमाल शाह के संगे मरमर से तामीर शुदा मकबरे से मुल्हक़ा तामीर की गई। यही जुमा मस्जिद जो है उसको खूबसूरत तरीन मजहबी मुकाम और एजाज़ हासिल है।
जबकि खूबसूरत पहाड़ों में वाक़ गंगा तालाब झील हिंदुओं का मुक़द्दस तरीन मुकाम है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों यात्री हाज़िरी देते हैं। तो जनाब, ये था मॉरिशस का हाल अहवाल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।